आज तुम्हें ई बुक को क्रिएट करने से लेकर सेल करने तक का इंटायर प्रोसेस पता चलने वाला है। एंड ई बुक को ऑनलाइन सेल करना काफी अच्छा बिजनेस मॉडल है जिसको आप आसानी से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि अभी के समय में एक ई बुक को क्रिएट करना काफी ज्यादा इजी हो चुका है एआई की हेल्प से। तुम एक ई बुक को क्रिएट करके अगले दिन से अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। तुम्हें इसे सिर्फ एक बार बनाना और जब भी कोई इसे परचेस करेगा तो तुम्हें पैसे मिलेंगे। और ये जो क्रिएट करने से लेकर सेल करने तक का सारा प्रोसेस है, इसको हम 5 स्टेप्स में डिवाइड करने वाले हैं। पहले हमें एक टॉपिक सिलेक्ट करना है, फिर एआई की हेल्प से कंटेंट लिखना है, उसके बाद डिजाइन करेंगे, वेबसाइट पर पोस्ट करेंगे एंड देन सेल्स जनरेट करेंगे। जब भी तुम एक टॉपिक को सिलेक्ट करने जाओगे तो पूरे यूट्यूब मार्केट में हर कोई यही कहेगा कि तुम्हें उस हिसाब से एक ई बुक बनाने है जिसमें तुम इंटरेस्टेड हो या जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट हो। बट ये बात पूरी तरीके से गलत है। देखो, अगर तुम अपने पैशन के अकॉर्डिंग एक बुक बनाओगे तो तुम्हें उसके बायर्स को ढूंढने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। तो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बुक ना बना करके तुम ये पता करो कि अभी मार्केट में कौन सी बुक्स ज्यादा सेल हो रही है एंड कौन सी बुक्स को लोग ज्यादा पढ़ना पसंद कर रहे हैं। और तुम्हें ये सब नहीं करना तो तुम सिंपली चैट जीपीटी में आकर के यहाँ पे लिख सकते हो, आई वांट टू क्रिएट एन ई बुक टू सेल, गिव मी 20 आइडियाज। तो ये तुम्हें हाई डिमांडेबल 20 ई बुक आइडियाज दे देगा। इसने मुझे 5 मेक मनी पर दिए हैं, 5 सोशल मीडिया एंड कंटेंट क्रिएशन पर दिए हैं, कुछ एआई टूल्स पर दिए हैं, कुछ एजुकेशन पे एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट पे। अब तुम्हें इनमें से जोन सा भी अच्छा लगे उसको एक सिलेक्ट कर लो। और अभी भी समझ नहीं आ रही कि कौन सा सिलेक्ट करो तो इसको दोबारा बोलो, चूज वन हुज ट्रेंडिंग दैट टाइम। तो ये तुम्हें वेब पर सर्च करके एक ट्रेंडिंग टॉपिक आइडिया दे देगा। इसने मुझे एक टॉपिक दिया, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन इन 2026 स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉर बिगिनर्स। ये इसका टॉपिक है और इसने बुक का टाइटल दिया है, ऑनलाइन इनकम 2026 लेटेस्ट प्रूवन वे टू अर्न फ्रॉम होम। साथ ही ये तुम्हें उसके चैप्टर्स के आउटलाइन भी लिख करके दे देगा। और इसने जो मुझे टॉपिक दिया वो एक ऐसा टॉपिक है जो हर समय ट्रेंडिंग में ही रहता है। अब तुम्हें ये पता करना है कि इस बुक की डिमांड है या नहीं, तो तुम्हें आना है Amazon पे एंड तुम्हें इस बुक के टॉपिक को सर्च कर लेना है। तो तुम यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बुक आ रही है हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन और इस तरीके से काफी सारी बुक्स आ रही है। तो तुम्हें इसके रिव्यूज को चेक करना है। जो तुम देख रहे हो यहाँ पे इसने रिव्यूज आ रखे हैं, इसका मतलब ये बुक अभी डिमांड में है। अब तुम यहाँ पे जैसे ही .in को हटा करके .com लिखोगे तो तुम्हें ये ऐसी बुक्स दिखाएगा जो ग्लोबली सेल हो रही हैं और इनका प्राइस भी डॉलर में आ चुका है। साथ में तुम यहाँ बगल में देखोगे तो इनकी रैंकिंग भी यहाँ पे शो हो रही है। जैसे मैं इस बुक की रैंकिंग ही देखूं तो इसकी रैंकिंग 94,500 है। अब मैं यहाँ टॉप 100 पे क्लिक कर दूं तो ये मुझे ऐसी बुक्स दिखाएगा जो कि ग्लोबली टॉप 100 में आ रही हैं, जिसको लोग काफी खरीद रहे हैं। इससे तुम्हें टॉपिक फाइंड करने में काफी ज्यादा आसानी हो जाएगी। मगर तुम्हें ऐसा रैंकिंग का सिस्टम नहीं दिखेगा। मैंने एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर रखी है जिस वजह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। मैं यहाँ पे इसका नाम लिख दे रहा हूँ इस एक्सटेंशन का। तो हमारा टॉपिक तो सिलेक्ट हो चुका है, अब बारी है इसके ऊपर कंटेंट लिखवाने की। तो मैंने यहाँ पे चैट जीपीटी को लिख करके दिया है, आई वांट टू क्रिएट एन ई बुक ऑन द टॉपिक हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन इन 2026 स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉर बिगिनर्स। दिस ई बुक विल कंटेन 10 पेजेस एंड विल बी डिवाइडेड इनटू 5 चैप्टर्स। ईच चैप्टर शुड बी एक्सप्लेन्ड इन डिटेल यूजिंग लॉन्ग इजी टू अंडरस्टैंड पैराग्राफ, राइट इन रिलेटेबल एंड बिगिनर फ्रेंडली लैंग्वेज। द गोल ऑफ द बुक इज टू टेक द रीडर फ्रॉम पॉइंट ए, यहाँ पे पॉइंट ए लिख देना, टू पॉइंट बी। द बुक शुड एड्रेस कॉमन fear, myth and mistake beginners make, explain modern relatable income ideas, opportunities relative to 2026, provide clear guidance, mindset shift and actionable steps, feel motivating, practical and honest, no fake hopes, write the content in a conversational motivating tone as if a mentor is guiding a beginner towards financially independent through online income। देखो, अब तुम्हें इतना बड़ा लिखने की जरूरत है नहीं, वैसे मैंने काफी ज्यादा बड़ा चढ़ा के इसको एक्सप्लेन करके बताया है। तुम सिर्फ यहाँ से आई वांट टू क्रिएट एन ई बुक से लेकर के यहाँ पे अपने एक टॉपिक डाल देना एंड यहाँ पे बिगिनर फ्रेंडली लैंग्वेज तक लिख देना। और अगर तुम्हें लिखने में प्रॉब्लम है तो मैं तुम्हें इसको अपने टेलीग्राम पे दे दूंगा, तो वहां से इसको कॉपी करके बस अपना टॉपिक चेंज कर लेना। देखो, अब इसने मुझे कंटेंट लिख करके दे दिया है जिसमें पहला है इंट्रो। नाउ अब आता है चैप्टर 1 व्हाई मोस्ट बिगिनर फेल्स एंड फिर आता है चैप्टर 2 जिसका टॉपिक ये है, फिर चैप्टर 3 जिसके कुछ सब टॉपिक्स भी दे रखे हैं, देन चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5। अब लास्ट में इसने फाइनल वर्ड दे करके इसको खत्म कर दिया है। अब देखो, हमारा कंटेंट तो बन करके रेडी हो चुका है, बस अब हमें इसको डीओसी फाइल में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए मैं ये सारा कंटेंट को करूंगा कॉपी एंड देन गूगल में आकर के सर्च करना टेक्स्ट टू डीओसी कन्वर्टर। फिर तुम अपने हिसाब से कोई सी भी एक वेबसाइट को सिलेक्ट कर लेना। मैं इस वाले को सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि ये ज्यादा अच्छा रिजल्ट देता है मेरे को। जो तुमने सारा कॉपी कर रखा था इसके यहाँ पे पेस्ट कर दोगे तो तुम्हें ये वर्ड्स दिखा देंगे कि तुम्हारे इतने वर्ड्स है। अब बस इसको कन्वर्ट करके डाउनलोड कर लेना। अब हमने ये क्यों करा है ये तुम्हें आगे पता चलेगा। अब मैंने टाइटल को तो पहले सिलेक्ट कर रखा था, मगर मैंने सोचा कि एक नया टाइटल डालते हैं, तो मैंने इसको दोबारा लिख करके दिया सजेस्ट टाइटल। तो इसने मुझे काफी सारे टाइटल लिख करके दे दिए हैं, जिसमें से मेरे को ये वाला टाइटल
थोड़ा सा बढ़िया लग रहा है, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। तो तुमने डीओसी फाइल में देखा था कि हमारा कंटेंट तो लिखा हुआ आ गया था, मगर लेकिन फोटोज की कमी महसूस हो रही थी। तो अब हमें कुछ इमेजेस की रिक्वायरमेंट है। तो इमेजेस के लिए मैंने चैट जीपीटी को बोला है, नाउ गिव इमेजेस प्रॉम्प्ट दैट आई विल यूज इन माय ई बुक, गिव इट फॉर ईच चैप्टर, एंड मैंने अपनी बुक का टाइटल लिख दिया है। तो इसने मुझे सबसे पहले ई बुक की कवर इमेज का प्रॉम्प्ट दिया है, फिर उसके बाद चैप्टर 1, देन चैप्टर 2, चैप्टर 3, 4, 5 एंड बोनस के तौर पे इसने एंडिंग का भी एक प्रॉम्प्ट बना करके दे दिया, जिसके हम फोटोज को डाल सकते हैं आखिरी में। मगर लेकिन एक चीज ध्यान देना, इसने बोला है 16:9, मगर लेकिन हम 1:1 में इसको करेंगे। तो बस चैप्टर 1 के प्रॉम्प्ट को कॉपी करना एंड फिर आ जाना जेमिनी पर। अब इसको पेस्ट करके रन करा देना एंड विद इन 2 मिनट्स ये तुम्हें एक इमेज बना करके दे देगा। अब बस इसको डाउनलोड कर लेना एंड ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप हर एक इमेज को बना लेना। जैसे मैं तुम्हें चैप्टर 2 की इमेजेस बना करके दिखा रहा हूँ। नाउ मैंने इसको कॉपी करके दोबारा पेस्ट कर दिया है एंड रन करके यहाँ पे देखो विद इन 2 मिनट्स ये हमें दूसरे चैप्टर का भी इमेज बना करके दे देगा। बस ऐसे ही सारे चैप्टर्स की इमेजेस क्रिएट करा लेना। अब हमारे पास सारा मटेरियल आ चुका है, बस हमें बुक डिजाइन करनी है। बुक डिजाइन करने के लिए तुम्हें कैनवा पे आना है एंड तुम्हें यहाँ पे कई सारे बने बनाए टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, जिसके हेल्प से तुम एक ई बुक को आसानी से बना पाओगे। तो तुम्हें यहाँ पे सर्च कर लेना है ई बुक मल्टीपल पेजेस, जिसमें बहुत सारे पेजेस होंगे, उसके हिसाब से तुम अपना कंटेंट वहाँ पे सेट कर देना। और अगर तुम स्क्रैच से बनाना चाहते हो तो बस यहाँ पे क्रिएट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना, देन ई बुक कवर पे आ जाना। अब तुम यहाँ पे देख रहे हो तुम्हें इसके अंदर भी काफी सारे बने बनाए कवर दिख जाएंगे। तुम इनमें से कोई सा एक कवर चुन करके उसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो, या फिर तुम खुद का एक कवर बना सकते हो। तो मैंने तो एक खुद का एक कवर बना रखा है, मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। तो बस तुम्हें अपलोड वाले सेक्शन पे आके अपलोड फाइल्स पे आना है। देखो अब तुम जैसे कवर पेज को ला करके यहाँ पे रखोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा रिप्लेस बैकग्राउंड। तो तुम जैसे रिप्लेस बैकग्राउंड पे क्लिक करोगे तो तुम्हारा ये कवर अपने आप ही बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगा। अब तुम्हें बुक बनाना है तो उसके लिए तुम्हें पेजेस चाहिए, तो यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रहा है ऐड पेज, तो तुम ऐड पेज पर क्लिक करना है। जैसे तुम ऐड पेज पे क्लिक करोगे तो एक और पेज इसके नीचे आ जाएगा। अब तुम यहाँ से अपना कंटेंट लिखना चालू कर सकते हो। हमारा सबसे पहले इंट्रोडक्शन था, तो पहले मैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखता हूँ और एक अच्छा सा फॉन्ट चुन लेता हूँ। अब हमें इसके नीचे चाहिए इमेजेस। तो इमेजेस के लिए मैं पहले एलिमेंट पे जाऊंगा, फ्रेम्स पे जाऊंगा एंड देन एक अच्छा सा फ्रेम चुन लूंगा, उसी हिसाब से हमारी यहाँ पे इमेज आएगी। अब इमेज का फ्रेम आने के बाद मैं उस इमेज को सीधा इसके ऊपर ड्रैग कर दूंगा, तो ये अपने आप ही सेट हो जाएगी इस फ्रेम के अकॉर्डिंग। अब हमें कंटेंट लिखना है, तो कंटेंट के लिए हमने डीओसी फाइल बनाई थी, वहां पे जाकर के हम उसको कंटेंट को कॉपी करेंगे। देन यहाँ टेक्स्ट वाले ऑप्शन में आकर के हम सिलेक्ट करेंगे बॉडी टैग। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपना कंटेंट को पेस्ट कर देंगे एंड देख रहे हो तुम यहाँ पे जो पेज से ना थोड़ा बाहर आ रहा है, तो वहां तक का हम थोड़ा कट कर देते हैं और जो नीचे वाला पार्ट था वो अगले पेज में पेस्ट कर देंगे। और एक बात का ध्यान देना कि जो तुम्हारा फॉन्ट है हर एक पेज में सेम होना चाहिए, बस जो स्पेशल वर्ड्स है उसको तुम हाईलाइट कर सकते हो और फॉन्ट के साइज को भी सेम रखना। देन मैं ऐसे ही वहां पे डॉक फाइल में जाकर के कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते रहूंगा। अब एक बात का ध्यान देना, जैसे तुमने पहला चैप्टर लिखा और तुम्हारा पहला चैप्टर खत्म हो गया, मगर लेकिन एक पेज का थोड़ा सा पोर्शन बचा हुआ है, तो उसको छोड़ दो एंड जब तुम सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करोगे तो उसको नए पेज से स्टार्ट करना। बुक रेडी हो जाने के बाद हमें इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड के लिए यहाँ पे शेयर वाले ऑप्शन पे आना एंड पीडीएफ स्टैंडर्ड में इसको डाउनलोड कर लेना। अब हमारी बुक तो बन करके रेडी हो गई है, बस हमें अपनी बुक के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए जिसपे हम अपनी बुक को सेल कर पाए। तो इसके लिए कुछ तरीके हैं। पहला तो तुम Amazon पे इसको सेल कर सकते हो, Etsy पे सेल कर सकते हो या गमरोड पे सेल कर सकते हो, मगर इनकी कुछ कंडीशंस है। यहाँ पे वही बुकें बिकती हैं जिसकी पहले से ही कुछ सेल्स आ रखी होती हैं, क्योंकि जब सेल्स आती है तो इन प्लेटफॉर्म्स की नजर में ये वाली बुक आ जाती है, जिससे ये बुक्स और लोगों को रिकमेंड होती हैं। एंड एक और तरीका है जिससे तुम्हें पहले दिन से ही सेल्स आने स्टार्ट हो जाएंगी, अपनी खुद की वेबसाइट पे इसको सेल करना। मगर तुम्हें वेबसाइट को खुद से बनाने की जरूरत नहीं है, पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट करना, उसका अप्रूवल लेना, इन सब की टेंशन मत लो। तुम्हें बस ऊपर प्रोफाइल पे आना है एंड तुम्हें होम पेज पे कुछ ऐसी स्क्रीन आएगी, नीचे तुम्हें स्टोर का ऑप्शन आ रहा होगा, तुम्हें स्टोर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे तुम्हारी प्रोफाइल आ जाएगी, तुम्हारा नाम आ जाएगा। बस तुम्हें यहाँ पे ऐड कंटेंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे तुम्हें काफी सारे ऑप्शन आ रहे हैं, मगर लेकिन हमें ई बुक को सेल करना है। तो तुम यहाँ पे देख रहे हो लिखा आ रहा है सेल डिजिटल फाइल एंड सेल ई बुक, तो बस तुम्हें इसके ऊपर क्लिक कर देना है। फिर तुम्हारे यहाँ पे पेमेंट पेज खुल जाएगा। पेमेंट पेज के लिए तुम्हें यहाँ पे पेमेंट पेज का टाइटल देना है। तुम यहाँ पे अपनी बुक का टाइटल दे सकते हो, मैं अपनी बुक का टाइटल दे देता हूँ। फिर यहाँ पे तुम्हें कवर इमेज डालनी है और कवर इमेज का रेशियो जो है 16:9 में रहना चाहिए। तो 16:9 का रेशियो बनाने के लिए मैं दोबारा से कैनवा पे आऊंगा। देन यहाँ क्रिएट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके मैं यहाँ पे यूट्यूब थंबनेल पे क्लिक करता हूँ, तो तुम्हें ऐसा इंटरफेस आएगा। अब तुम्हें यहाँ पे एलिमेंट्स पे जाना है, देन सर्च कर देना बुक। तो यहाँ पे तुम्हें काफी सारे बुक के मॉकअप्स आ जाएंगे। तुम अपने हिसाब से कोई सा भी बुक का मॉकअप को सिलेक्ट कर लेना। जब तुम जैसे सिलेक्ट करोगे यहाँ पे तुम्हारी बुक का मॉकअप आ जाएगा। फिर जो तुमने इसका कवर इमेज बना रखा है उसको इसके ऊपर अपलोड कर देना। तो
तो तुम अब देखो तुम्हारी बुक कुछ ऐसे दिखने लगेगी। तो बस पीछे एक अच्छा सा बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेना, ऊपर से कुछ लाइट डाल देना और नीचे की स्टेज लगा देना। ये सारी चीजें तुम्हें एलिमेंट्स वाले सेक्शन में मिल जाएगी। अब जो हमने वो कवर इमेज बनाई है उसको हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे। अब हमारा पेमेंट पेज कुछ ऐसा दिख रहा है। अब नीचे हमें बुक के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन लिख देना है। मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ। देन नीचे आकर के यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब हमें यहाँ पे अपनी बुक को अपलोड करना है। जो हमारी पीडीएफ फाइल थी मैं उसको यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। देन यहाँ पे प्राइसिंग का ऑप्शन आ रहा है। प्राइसिंग में तुम फिक्स प्राइस करना एंड यहाँ पे कुछ डिस्काउंट दे देना। लेट्स से मैं प्राइस रखता हूँ 199 एंड डिस्काउंट प्राइस कर देता हूँ 99। डिस्काउंट देने से बायर्स के दिमाग में ये ट्रिगर होता है कि इसके ऊपर सेल चल रही है, हमें इसको जल्दी खरीद लेता हूँ, तो इससे बिकने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। अब तुम लिमिटेड क्वांटिटी वाले ऑप्शन को ऑन कर सकते हो, जिससे वहां पे दिखाएगी कुछ ही स्टॉक्स अवेलेबल है। अब इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देते हैं। अब तुम्हें एक थीम को सिलेक्ट करना है। तुम इनमें से कोई सा भी थीम सिलेक्ट कर सकते हो। मेरे को तो डिफॉल्ट वाला थीम ही बढ़िया लग रहा है तो मैं ये रहने दूंगा। एंड यहाँ पे एक ऑटोमेटिक ईमेल का भी ऑप्शन है। जब भी कोई तुम्हारी बुक खरीदेगा तो उसको ऑटोमेटिकली कंफर्मेशन ईमेल चला जाएगा कि तुम्हारी परचेज सक्सेसफुली हो गई है। और तुम ये ईमेल वाली चीज मैनुअली करोगे तो तुम्हें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। और अगर कोई बंदा तुम्हारे पेज पे आया मगर उसने खरीदा नहीं, कार्ड अबंडन कर दिया, तो तुम उसको ऑटोमेटिकली ईमेल भेज सकते हो। क्योंकि जो बंदा आया उसका इंटरेस्ट जरूर था तुम्हारी बुक को खरीदने में, मगर किसी रीजंस की वजह से उसने कार्ड को अबंडन कर दिया, तो उसको ऑटोमेटिकली फॉलो अप ईमेल चला जाएगा। और जब भी कोई तुम्हारी बुक को खरीदेगा तो तुम उसको व्हाट्सएप कम्युनिटी में ऐड कर देना, जिससे तुम्हारे पास एक ऑडियंस का डाटा हो जाएगा। और इन फ्यूचर तुमको एक नया प्रोडक्ट बनाते हो तो तुम उन ऑडियंस को सेल कर सकते हो, क्योंकि वो एक पेइंग ऑडियंस है। सेल्स को ट्रैक करने के लिए तुम मेटा पिक्सल को इंटीग्रेट कर सकते हो। जब भी तुम फेसबुक पे ऐड चलाओगे तो वहां पे तुम्हें सब कुछ दिखाएगा कि तुम्हारी कितने रुपए में कितनी सेल्स आई है। और तुम्हें ऐड के लिए पैसा खर्च नहीं करना, तो तुम्हें इसमें ऑटो डीएम का भी फीचर मिल जाएगा। तुम अपने बुक के बारे में एक रील बना करके उसको इंस्टाग्राम पे अपलोड कर सकते हो, जिससे जब भी कोई तुम्हारे रील पे कमेंट करेगा तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी बुक का लैंडिंग पेज उसके पास चला जाएगा और वहां से वो तुम्हारे बुक को परचेज कर सकता है। इस वेबसाइट का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर तुम मेरे लिंक से साइन अप करते हो तो तुम्हें पहले मंथ 80% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। अब हमारा लैंडिंग पेज भी बनकर के रेडी हो चुका है, बस हमें एड्स चलानी है और उस पर सेल्स लानी है। ये हमारा आखिरी स्टेप होगा, हाउ टू रन फेसबुक एड्स फॉर डिजिटल प्रोडक्ट्स। मैं अब एड्स मैनेजर पर आ गया हूँ और यहाँ पे हमें एक कैंपेन को क्रिएट कराना है। तो बस क्रिएट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और हमें इसमें सेल्स चाहिए, तो हम सेल्स कैंपेन बनाएंगे। देन कंटिन्यू। अब हमें यहाँ पे कैंपेन का नाम देना है, तो मैं कैंपेन का नाम दे देता हूँ ऑनलाइन ई बुक। फिर हम नीचे आएंगे। अब हमें यहाँ पे अपना बजट को सिलेक्ट करना है। मैं पर डे बजट दे देता हूँ 200 रुपए, बस अब इसमें इतना ही करना है। देन यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। अब एड साइड का नाम देना है, तो मैं एड साइड में ई बुक लिख देता हूँ और यहाँ पे कन्वर्जन लोकेशन वेबसाइट रखना। परफॉर्मेंस गोल्स को मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन ही रखना। देन थोड़ा नीचे आना, कन्वर्जन इवेंट को परचेज, एट्रीब्यूशन मॉडल में स्टैंडर्ड, एट्रीब्यूशन सेटिंग्स में मैंने सबको 1 डे कर दिया है। नीचे आएंगे तो लोकेशंस का ऑप्शन आएगा, इसमें बाय डिफॉल्ट इंडिया होगा तो इंडिया रहने देना। अब इसके नीचे आ रहा होगा सजेस्ट एन ऑडियंस, तो यहाँ पे ऐड सजेशन पे क्लिक कर देना। यहाँ पे ऑप्शनल है, तुम चाहो तो इसको कर सकते हो वरना इसको रहने दे सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो एज है यहाँ पे 18 से 65, जेंडर ऑल है। और मैं डिटेल टारगेटिंग नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसका एआई बहुत ज्यादा एडवांस हो चुका है, वो अपने आप ही ऑडियंस समझ जाता है और उन्हीं के पास ऐड दिखाता है। मगर तुम चाहो तो डिटेल टारगेटिंग पे क्लिक करके ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो। इसी के थोड़ा नीचे प्लेसमेंट्स वाला ऑप्शन आ रहा है, मैं यहाँ पे अपनी प्लेसमेंट्स को सिलेक्ट कर सकता हूँ। शो और सेटिंग्स पर जाऊंगा, देन प्लेसमेंट कंट्रोल्स। इसमें तुम्हें सारी चीजें दिख जाएंगी कि तुम्हारी ऐड कहाँ रन होने वाली है। यहाँ पे मुझे 21 इंक्लूडेड दिखा रहा है, मगर मुझे 21 प्लेसमेंट्स नहीं चाहिए। मैं प्लेटफॉर्म्स पर जाकर के सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम को सिलेक्ट करूंगा। तो अब तुम यहाँ पे देख सकते हो इंक्लूडेड में 17 आ गया है। बस इतना करने के बाद अब मुझे यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। अब सबसे ऊपर एड्स नेम आ रहा है, तो मैं एड्स नेम को हटा करके यहाँ पे ई बुक डाल देता हूँ। ये सबसे ज्यादा मेन स्टेप है। थोड़ा सा नीचे आते ही हमें यहाँ पे दिखेगा एड सेटअप, और क्रिएटिव सोर्स में हम मैनुअली सिलेक्ट करेंगे। देन फ्लेक्सिबल, अब हमें अपना क्रिएटिव को अपलोड करना है, मतलब वो वाली एड जो कि डिस्प्ले पर शो होगी। तो इसमें हम फोटो या वीडियो किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने जो कवर फोटो बनाई थी मैं उसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन अब तुम यहाँ पे देख सकते हो मेरी वाली कवर फोटो यहाँ पे आ गई है। अब इसी के नीचे प्राइमरी टेक्स्ट को डाल देता हूँ, देन हेडलाइन, फिर डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में लिमिटेड टाइम ऑफर लिख देना। अब यहाँ पे हमें अपने वेबसाइट का यूआरएल पेस्ट करना है, मतलब उस लैंडिंग पेज का जहाँ पे लोग जाकर के हमारी बुक को परचेज करेंगे। अब मैं यूआरएल को पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ साइड में हमें दिखा रहा है कि हमारी ऐड कैसे शो हो रही है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो बटन वाले ऑप्शन पे लर्न मोर का ऑप्शन आ रहा है, इसको हमें हटा करके शॉप नाउ करना है और ये एडवांस प्लस क्रिएटिव वाला ऑप्शन को ऑन रहने देना। देन कॉल टू एक्शन पे आना और लर्न मोर को हटा करके शॉप नाउ कर देना। तो तुम यहाँ बटन में भी देख सकते हो लर्न मोर हट करके शॉप नाउ हो गया है। बस हमारा काम पूरा हो चुका है। अब हमें इसको पब्लिश कर देना है। आई होप कि तुम्हें सारा प्रोसेस समझ आ चुका है।